ये अंतरयात्रा सूत्र है। अंतरयात्रा किसी चमत्कार की खोज नहीं है, वरन ये इस बोध का उदय है कि पूरा जीवन ही चमत्कार है। अंतरयात्रा सूत्र बहुत ही सरलता से किसी साधक का पथ प्रदर्शन करते हैं। बहुत स्पष्टता से सूत्र कहता है कि किसी चमत्कार की खोज नहीं है, और ये बोध अपने अंदर घटने देने की प्रक्रिया है कि पूरा जीवन ही चमत्कार है। जो साधक है, खोजी है, वो कभी किसी चमत्कार की तलाश नहीं करता। साधक अपने पूरे जीवन के चमत्कार की तरफ बढ़ता है, और साधक सही अर्थों में कहते भी उसी व्यक्ति को हैं जो इस जीवन के चमत्कार के प्रति जागने लगता है। चमत्कार क्या खोजेगा कोई व्यक्ति? जितने भी चमत्कार धर्म के नाम पर चलते हैं वो सब सतही हैं, ट्रिवियल हैं, तुच्छ हैं, उनकी कोई भी उपयोगिता नहीं है। तो इसलिए कभी भी कोई व्यक्ति जो इस आध्यात्मिक खोज में है, उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चमत्कारों में रुचि अनावश्यक है। और आज के इस वैज्ञानिक समझ के युग में हम तमाम उन बातों को जानते हैं कि वो कैसे होती हैं, उनके सारे हम विज्ञान को समझ चुके हैं। पहले उन्हीं बातों को चमत्कार मानकर लोग चमत्कृत होते थे, और ये एक शोषण का जाल भी बनता था, अंधविश्वासों की एक व्यवस्था भी बनती थी। और साधक तो न तो शोषण के जाल का हिस्सा है, न वो अंधविश्वासों की व्यवस्था का हिस्सा है। कहीं कोई अगर गुरु भी कोई चमत्कार दिखाने की कोशिश करता है तो इतना ही समझना चाहिए कि उसे कोई बोध नहीं, क्योंकि अगर गुरु इस बात का एहसास ही न करा सके कि ये जीवन चमत्कार है, तो फिर उसका क्या मतलब? कौन सा चमत्कार दिखाएगा? चमत्कार दिखाने की जो मनोवृत्ति है वो दूसरे को प्रभावित करने की मनोवृत्ति है, और ये मनोवृत्ति ही हीन भावना से आती है, व्यक्ति की चालाकी से आती है। लेकिन जो पारंपरिक धर्म रहे हैं उनमें चमत्कारों की इतनी चर्चा है कि व्यक्ति अभिभूत है। कई धर्मों में तो संतों की घोषणा करी जाती है, संतों की उपाधि दी जाती है, पदवी दी जाती है। और कब दी जाती है? जब ये सिद्ध हो जाए कि उस व्यक्ति ने कुछ चमत्कार किए हैं। और चमत्कार भी क्या? किसी बीमार को ठीक किया है, या वो एक ही शरीर में 2 जगह प्रकट हो गया है, या और भी कई इस तरह की चीज़ें। लेकिन क्या ये सचमुच में चमत्कार है? बिल्कुल भी नहीं। ये जीवन की सामान्य घटनाएं, और जो धर्म, जो संप्रदाय, जो व्यवस्थाएं ऐसे चमत्कारों की घोषणा करते हैं या ऐसे चमत्कारों को बढ़ावा देते हैं, वो आध्यात्मिक साधना के लिए एक गिरावट का काम करते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक साधना में सतही चमत्कारों की जगह नहीं है। एक एक क्षण चमत्कार है। अब जीवन को देखने की अगर गहरी दृष्टि हम समझें तो वो यही हो सकती है कि या तो पूरा जीवन चमत्कार है, या फिर कुछ भी चमत्कार नहीं है। 2 ही दिशाएं हो सकती हैं। कुछ भी चमत्कार नहीं है ये मानना थोड़ा सा खाली खाली लगता है, अधूरा सा लगता है, बेरंग सा लगता है। तो इस अवधारणा को मान लेना कि पूरा जीवन ही चमत्कार है ज़्यादा खूबसूरत है, जीवन को ज़्यादा उत्सव में बनाता है, ज़्यादा उल्लास में बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस पूरे जीवन के चमत्कार को देखने लगता है, उसकी सतही चमत्कारों में रुचि कभी भी नहीं होती। कोई भी चमत्कार जो कहीं भी दिखाया जा रहा होता है, उसके पीछे कुछ नियम होते हैं, कुछ विज्ञान होते हैं। उसे जाना और समझा जा सकता है।
जीवन में कोई भी ऐसी घटना नहीं घटती जिसके पीछे कोई नियम और विज्ञान ना हो। इसलिए किसी भी साधक को इस फेर में नहीं पड़ना चाहिए कि वो चमत्कारों की तलाश करे, चमत्कारों की खोज करे। रामकृष्ण परमहंस भी अक्सर ये बात कहते थे। उनसे किसी ने पूछा कि आप पानी पर चल सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों पानी पर चलूं, मैं तो कुछ शुल्क देकर नाव से नदी पार कर लेता हूं। तो नाव से नदी पार कर लेना भी तो एक चमत्कार है, उसको भी तो हम अनुभव करें और देखें। फिर ये हमारी सांसों का आना, ये देखना, ये सुनना, ये मिलना, उठना, बैठना, सब कुछ कितना चमत्कारिक है। साधक जब जीवन के इस अभूतपूर्व चमत्कार को देखता है तो उसका जीवन कितनी जीवंतता से भर जाता है। उसका जीवन एक रहस्यमय जीवंतता से भरता है। यही आवश्यक है। तो साधक को हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि उसको अपने पूरे जीवन को गहरी संवेदनशीलता से देखना है, चमत्कार की तरह, और उसे जीना है पूरी तरह। सतही चमत्कारों की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देना।